अगर तुमने पिछले 7 दिनों में एक भी शिकायत की है तो तुमने खुद अपनी तिजोरी में छेद किया है। मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं तुम्हें वो राज्य बताने आया हूं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी खुलकर नहीं बताते। वो राज्य जो मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों और अरबपतियों से मिलकर, उनकी जिंदगी को करीब से देखकर और दशकों की खोज के बाद समझा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी 7 दिन की चुनौती दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह बदल देगी। और जब तक यह वीडियो खत्म होगा तुम समझ जाओगे कि गरीबी और अमीरी के बीच का फर्क सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक आदत का है। एक ऐसी आदत जो तुम रोजाना करते हो और जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो बने रहो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच पलट देंगे। मेरी जिंदगी में एक वक्त था जब मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न रुतबा, न कोई बड़ा नाम। मैं एक छोटे से गांव से था, वर्जीनिया के पहाड़ों से। मेरी माँ जब मैं 9 साल का था तब चली गई। मेरे पिता ने दूसरी शादी की। घर में गरीबी थी और उस गरीबी के साथ थी एक और चीज़ जो मुझे आज भी याद है, शिकायतें। हर तरफ से शिकायतें। लोग कहते थे कि जमाना खराब है, कहते थे कि बादस से बादस में कलते थे, सरकार ने कुछ नहीं किया, कहते थे कि अमीर लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और मैं बचपन में यही सुनते सुनते बड़ा हुआ। लेकिन एक दिन एक चीज़ हुई जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। मुझे एंड्रयू कार्नेगी से मिलने का मौका मिला। उस वक्त वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, स्टील के बादशाह। और मैं एक छोटा सा पत्रकार था जो उनका इंटरव्यू लेने गया था। उस मुलाकात में कार्नेगी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं जिंदगी भर भरवाले कर बात करे नहीं भूला। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा है और जो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो हर चीज़ की शिकायत करते थे। और जो लोग सबसे ऊपर पहुंचे उनमें भी एक चीज़ कॉमन थी, वो शिकायत नहीं करते थे, वो समाधान ढूंढते थे। बस यही एक जुमला मेरी जिंदगी का आधार बन गया। मैंने उसके बाद 20 साल लगाए। 500 से ज़्यादा सफल लोगों से मिला, थॉमस एडिसन से मिला जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि किस्मत खराब है। हेनरी फोर्ड से मिला जो स्कूल भी ठीक से नहीं पढ़ पाए लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी कंपनी बनाई। और इन सब में एक बात मैंने पाई, एक बात जो मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखी, एक बात जो आज भी उतनी ही सच है जितनी उस जमाने में थी। और वो बात है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और शिकायत उस दौलत को हर रोज लूट रही है। अब मैं तुम्हें साइंस की बात बताता हूँ, क्योंकि मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है सच पर भरोसा करने की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक खोज की। उन्होंने पाया कि जब इंसान शिकायत करता है तो उसके दिमाग में कोर्टिसोल नाम का एक केमिकल निकलता है। यह वही केमिकल है जो तनाव के वक्त निकलता है। और जितना ज़्यादा यह केमिकल निकलता है उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, सोचने की ताकत कम होती है और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारी समस्याएं सुलझाने की क्षमता यानी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और यह एक बार का नुकसान नहीं होता, यह हर बार होता है जब तुम शिकायत करते हो। डॉक्टर रॉबर्ट सैपोल्स्की जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं, उन्होंने 30 साल तक इंसानी दिमाग पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि नेगेटिव सोच और शिकायत करने की आदत दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाती है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यह वो हिस्सा है जो नई चीज़ें सीखने में और नए एलार जा रहे मौके देखने में मदद करता है। मतलब सीधा है, जितना ज़्यादा तुम शिकायत करते हो उतना कम तुम नए मौके देख पाते हो, और जितना कम मौके देखते हो उतना कम कमाते हो। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह ठोस विज्ञान है। लेकिन रुको, यहाँ एक और भी बड़ी बात है। न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हेव ने एक सिद्धांत दिया जो आज भी सबसे ज़रूरी माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ वायर होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो जो आदत तुम बार बार दोहराते हो वो तुम्हारे दिमाग में एक पक्की सड़क बन जाती है। और जब शिकायत करना तुम्हारी आदत बन जाती है तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद हर चीज़ में बुराई ढूंढने लगता है, हर मौके में खतरा दिखने लगता है, हर समस्या में दीवार नजर आती है, दरवाजा नहीं। और यही वो जाल है जिसमें भारत के 99% लोग फंसे हुए हैं। सोचो ज़रा, सुबह उठते ही कितने लोग कहते हैं कि आज फिर काम पर जाना है, ट्रेन में बैठे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ नहीं करती, दफ्तर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि बॉस बेकार है, सैलरी कम है, घर आते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। और यह सिलसिला रोज़ चलता है बिना रुके। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन शिकायतों से कभी कुछ बदला? क्या किसी की ट्रेन में शिकायत करने से उसकी सैलरी बढ़ी? क्या किसी के बॉस को बुरा कहने से उसकी तरक्की हुई? नहीं।
तो फिर शिकायत क्यों? क्योंकि यह एक लत है और लतें तोड़ने के लिए इरादे की ज़रूरत होती है, अभ्यास की ज़रूरत होती है और एक चुनौती की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, कोई शिकायत नहीं। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन 7 दिनों में क्या होगा, दिन दर दिन, पल दर पल। यह सिर्फ एक मन की कसरत नहीं है, यह एक ऐसा बदलाव है जो तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे की आम को, तुम्हारी कमाई को और तुम्हारी सेहत को बदल सकता है। लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। दिल्ली में छोटी सी नौकरी करता था। हर महीने तनख्वाह आती थी और हर महीने खर्च हो जाती थी। राहुल एक होशियार इंसान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा पीछे रखती थी। वो हर माह को लेकर मध्यम हार कर भी चीज की शिकायत करता था। सुबह उठता था तो कहता था कि नींद पूरी नहीं हुई। ऑफिस जाता था तो कहता था कि ट्रैफिक बहुत है। बॉस से बात होती थी तो घर आकर बीवी को बताता था कि बॉस ने यह कर दिया, वो कर दिया। खाना खाते वक्त भी बोलता था कि महंगाई बढ़ गई, सब्जी के दाम बढ़ गए। एक दिन राहुल के एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही तरह के घर से आए थे, लेकिन वो दोस्त आज बहुत आगे था। अपनी कंपनी थी, अच्छा घर था, खुश था। राहुल ने पूछा कि यार, तूने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? हम तो एक जैसे थे। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, हम एक जैसे नहीं थे। तू हमेशा बोलता था कि यह नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने एक दिन तय किया कि मैं शिकायत बंद करूंगा और समाधान ढूंढूंगा। बस यही फर्क है। राहुल को उस दिन लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी मार दिया हो। और तुम्हें भी आज वही ठंडा पानी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं। 7 दिन की यह चुनौती कैसे काम करती है। पहले नियम को समझो। 7 दिन तक कोई मौखिक शिकायत नहीं। मतलब तुम अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं निकालोगे। न मौसम के बारे में, न सरकार के बारे में, न परिवार के बारे में, न अपनी किस्मत के बारे में, बिल्कुल नहीं। दूसरा नियम है पिवट तकनीक। हर बार जब मन में शिकायत आए, उसे फौरन एक कृतज्ञता में बदलो या एक समाधान ढूंढो। बस यह 2 काम। अगर दिमाग कहे कि ट्रैफिक बहुत है, तो तुम कहो कि अच्छा है, इस वक्त में मैं पॉडकास्ट सुनूंगा या कुछ नया सोचूंगा। तीसरा नियम है फिजिकल एंकर। अपने हाथ में एक रबर बैंड या कोई भी कड़ा पहन लो। जब भी तुम शिकायत करो, उसे दूसरे हाथ में बदल दो। यह छोटा सा काम एक बहुत बड़ी जागरूकता पैदा करता है। जब तुम उसे बदलोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने फिर शिकायत की, और यह एहसास ही बदलाव की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हर दिन क्या होगा। पहला दिन, यह सबसे मुश्किल दिन होगा, क्योंकि तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम कितना ज़्यादा शिकायत करते हो। ज़्यादातर लोग पहले दिन 20 से 30 बार अपना रबर बैंड बदलते हैं और यह संख्या देखकर खुद हैरान हो जाते हैं। पहले दिन का मकसद सिर्फ जागरूकता है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी शिकायत की आदत कितनी गहरी है। आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, पहला दिन, मैं स्वीकार करता हूँ। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन जब तुम यह लिखते हो तो तुम एक सार्वजनिक वादा करते हो। और इंसानी मनोविज्ञान कहता है कि जो वादा हम दूसरों के सामने करते हैं, उसे हम ज्यादा निभाते हैं। तो जाओ कमेंट करो। दूसरा दिन, दूसरे दिन तुम एक नई चीज पर ध्यान दोगे, अपने आसपास के लोगों पर। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में, दफ्तर में कितने लोग हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, और तुम समझोगे कि यह शिकायतें कैसे एक वातावरण बनाती हैं, एक नेगेटिव माहौल, जिसमें सांस लेते लेते तुम भी नेगेटिव हो जाते हो। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल कॉन्टेजन यानी भावनात्मक संक्रमण कहते हैं। जैसे जुकाम फैलता है, वैसे ही नेगेटिविटी भी फैलती है। और जब तुम खुद शिकायत करना बंद करते हो तो तुम उस संक्रमण को रोकते हो। दूसरे दिन तुम्हारा काम है, अपने आसपास के 3 लोगों की शिकायतों को पहचानो और उनके बारे में खुद अपने दिल में शिकायत मत करो। बस देखो, समझो और आगे बढ़ो। तीसरा दिन, 30 रे दिन कुछ जादुई होता है। जो लोग यह चुनौती ले चुके हैं, वो बताते हैं कि तीसरे दिन के आसपास उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। दिमाग थोड़ा हल्का लगता है, और यह हल्कापन इसलिए आता है क्योंकि शिकायत एक बोझ है, और जब तुम वो बोझ उठाना बंद करते हो तो कंधे हल्के हो जाते हैं। तीसरे दिन का अभ्यास है कृतज्ञता की सूची। रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस यह कि आज खाना मिला, बिस्तर है सोने के लिए, परिवार है। यह छोटी छोटी चीजें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन हुआ जिसमें पाया गया कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनकी खुशी में 25% की बढ़ोतरी होती है, और खुश इंसान ज्यादा उत्पादक होते हैं, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा सफल होते हैं। यह कोई नया विचार नहीं है।
मैंने यह बात एडिसन में देखी। वो हर रात अपनी डायरी में उस दिन की अच्छी चीजें लिखते थे। 10,000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने एक दिन नहीं लिखा कि आज मेरा दिन बुरा था। वो लिखते थे कि आज मुझे पता चला कि यह तरीका काम नहीं करता, अगली बार अलग करूंगा। यही फर्क है, यही सोच। चौथा दिन, यह दिन रिश्तों का दिन है। सोचो कि तुम्हारे जीवन में कितने रिश्ते हैं जहां सिर्फ शिकायत होती है। माँ से बात होती है और दोनों एक दूसरे की शिकायत करते हैं। पति पत्नी में बातें होती हैं और हर बात में नाराजगी है। दोस्तों के साथ मिलते हो और सारी बातें इस बारे में हैं कि किसने क्या गलत किया। एक रिसर्च है जो मुझे बहुत पसंद है। जॉन गॉटमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने शादीशुदा जोड़ों पर 40 साल तक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जो जोड़े ज्यादा टिकते हैं वो नहीं जो कभी झगड़ते नहीं, बल्कि वो जिनमें 5 पॉजिटिव बातें एक नेगेटिव बात पर भारी पड़ती हैं। उन्होंने इसे 5 से 1 का अनुपात कहा। मतलब अगर तुमने एक बुरी बात कही तो उसे 5 अच्छी बातों से ढकना होगा, वरना रिश्ता टूटता है। चौथे दिन का काम है कि अपने सबसे करीबी रिश्ते में एक इंसान को आज 5 सच्ची तारीफें दो, बिना किसी मतलब के, बस यूं ही, और देखो कि क्या होता है। पांचवा दिन, यह दिन काम और पैसों का दिन है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज देखी है, जो लोग दफ्तर में हमेशा शिकायत करते हैं उन्हें तरक्की नहीं मिलती। और यह इसलिए नहीं कि बॉस उन्हें पसंद नहीं करता, यह इसलिए है क्योंकि शिकायत करने वाला इंसान समाधान नहीं देखता, और जो समाधान नहीं देखता वो कभी नेता नहीं बनता। हेनरी फोर्ड ने एक बार मुझसे कहा था कि नेपोलियन, मेरे यहाँ काम करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन मैं उन 10 लोगों को जानता हूं जो कभी आगे बढ़ेंगे। वो लोग हैं जो हर समस्या को एक मौके की तरह देखते हैं, जो आते हैं और कहते हैं कि यह प्रॉब्लम है और यह इसका हल है। 5वें दिन का अभ्यास है, अपने काम में आज कम से कम एक ऐसी चीज ढूंढो जिसकी तुम हमेशा शिकायत करते थे और उसका एक छोटा सा समाधान निकालो। बॉस को जाकर मत बताओ, पहले खुद के लिए करो, बस यह देखो कि क्या होता है। छठा दिन, यह दिन है अपनी सबसे बड़ी आंतरिक शिकायत का। वो शिकायत जो तुम किसी को नहीं बताते, जो तुम खुद से करते हो। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछता हूँ, क्या कभी मन में आता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, या कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या कि मेरी किस्मत ही खराब है? ये वो शिकायतें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि ये तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ काटती हैं। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने एक सिद्धांत दिया जिसे वो लर्नड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई बेबसी कहते हैं। उन्होंने पाया कि जब कुत्तों को बार बार बिजली का झटका दिया गया और वो भाग नहीं सके, तो बाद में जब उन्हें भागने का मौका मिला तो वो भागे नहीं। उन्होंने मान लिया था कि कुछ नहीं होगा। यही होता है इंसान के साथ। जब तुम बार बार कहते हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि सच में कुछ नहीं होगा, और तब तुम मौके सामने होने पर भी उन्हें नहीं पकड़ते। छठे दिन का काम है, एक आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद को देखो और खुद से कहो, मैं इसके लायक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बदल सकता हूं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि सेल्फ अफर्मेशन यानी खुद को सकारात्मक बातें कहना दिमाग के उसी हिस्से को एक्टिवेट करता है जो इनाम मिलने पर एक्टिव होता है। मतलब जब तुम खुद की तारीफ करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे एक जीत की तरह महसूस करता है, और जीतने की आदत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। 7वां दिन, यह सबसे खास दिन है। 7वें दिन तक पहुंचने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कहीं से एक नई शक्ति आ गई हो। और यह शक्ति कहाँ से आती है? वो ऊर्जा जो शिकायत में जाती थी वो अब बचती है, और वो बची हुई ऊर्जा ही असली ताकत है। सोचो कि एक दिन में तुम कितनी बार शिकायत करते हो। अगर हर शिकायत में 5 मिनट लगते हैं और तुम दिन में 20 बार शिकायत करते हो, तो 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट सिर्फ शिकायत में जाते हैं। एक हफ्ते में लगभग 12 घंटे, एक महीने में 50 घंटे, साल में 600 घंटे। 600 घंटे, 12 पूरे दिन। सोचो अगर वो 600 घंटे तुमने किसी नई स्किल सीखने में, किसी नए आइडिया पर काम करने में, या बस खुद को बेहतर करने में लगाए होते। 7वें दिन का काम है एक बड़ा वादा अपने आप से। यह वादा कि तुम यह चुनौती 7 दिन से आगे भी जारी रखोगे। यह अब एक चुनौती नहीं रहेगी, यह एक जीवन शैली बनेगी। अब मैं तुम्हें वो 3 सबसे जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जो इस पूरी यात्रा में काम आएंगी। पहली बात, शिकायत और समस्या पहचानने में फर्क होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि नेपोलियन, क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी कोई समस्या नहीं बोलेंगे? क्या सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या पहचानना जरूरी है,
अगर तुम्हारे घर में पानी की पाइप टूटी है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा, लेकिन शिकायत यह नहीं है कि पाइप टूटी है। शिकायत यह है कि इस घर में कुछ सही नहीं होता। सरकार ने पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया, मेरी किस्मत ही खराब है। अंतर समझो। समस्या पहचानना एक्शन की तरफ ले जाता है, शिकायत करना निष्क्रियता की तरफ ले जाता है। दूसरी बात, सबसे खतरनाक शिकायत वो होती है जो तुम खुद से करते हो। मैंने हजारों लोगों की जिंदगियां देखी हैं और एक बात मैंने पाई कि जो लोग बाहर से बहुत पॉजिटिव दिखते हैं वो भी अंदर से खुद की बहुत शिकायत करते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, कि मुझसे नहीं होगा। और यह आंतरिक शिकायत ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह मैंने नहीं कहा, यह विज्ञान कहता है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। जो भविष्यवाणी हम अपने बारे में करते हैं वो अक्सर सच हो जाती है, क्योंकि हम उसी दिशा में काम करने लगते हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा तो तुम उन मौकों को नहीं देखोगे जो तुम्हें अमीर बना सकते हैं। और अगर तुम सोचते हो कि मैं सफल हो सकता हूं तो तुम उन मौकों पर नजर रखोगे। तीसरी बात, यह चुनौती एक बार नहीं बार बार करनी होगी। इंसान का दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे एक बार जिम जाने से पहलवान नहीं बन जाते, वैसे ही एक बार यह चुनौती करने से पूरी जिंदगी नहीं बदल जाती। इसे दोहराना होगा, बार बार। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि एक नई आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 21 दिन नहीं जैसा कि पहले माना जाता था, 66 दिन। तो यह 7 दिन की चुनौती एक शुरुआत है, एक नींव है। इस नींव पर तुम्हें घर बनाना है। अब मैं तुम्हें उन लोगों की बात बताता हूं जिन्होंने यह सिद्धांत अपनाया और जिंदगी बदली। थॉमस एडिसन को लोग जानते हैं बल्ब के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी लैब जलते देखी। एक रात उनकी पूरी लैब आग में जल गई। वर्षों की मेहनत, लाखों के उपकरण, सब राख। उनके बेटे ने बाद में बताया कि उस रात उनके पिता ने एक बात कही जो उन्हें हमेशा याद रही। एडिसन ने कहा कि देखो, हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, सिर्फ एक अवसर। और इसीलिए एडिसन एडिसन थे। विक्रम साराभाई को याद करो, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। एक ऐसे देश में जहां बुनियादी ढांचा नहीं था, पैसे नहीं थे, तकनीक नहीं थी, उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का सपना देखा। लोगों ने कहा कि यह नहीं होगा। साराभाई ने उन आलोचनाओं की शिकायत नहीं की, उन्होंने काम किया और आज भारत के उपग्रह अंतरिक्ष में हैं। धीरूभाई अंबानी को याद करो, यमन में पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक युवक जिसके पास न पैसा था, न संपर्क, न बड़ा नाम, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है। उसने हर मुश्किल में एक रास्ता देखा और वो रास्ता उसे रिलायंस तक ले गया। ये सब किसी जादुई देश से नहीं आए थे, ये सब उसी दुनिया से थे जिसमें हम रहते हैं। फर्क था तो बस एक, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने समाधान ढूंढे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा। यह वो हिस्सा है जहां ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। शिकायत न करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम झूठ बोलो और कहो कि सब अच्छा है जबकि सब अच्छा नहीं है। शिकायत न करने का मतलब है कि तुम दर्द को महसूस करो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे आगे जाओ। तुम कहो, हाँ यह कठिन है लेकिन मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसे पार कर सकता हूँ। यह वो सोच है जो मैंने उन 500 लोगों में देखी जो सफल हुए। अब एक बहुत दिलचस्प प्रयोग की बात करता हूँ। डॉक्टर विल बोवेन नाम के एक पादरी ने अमेरिका में एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपने चर्च के लोगों को बैंगनी रंग का रबर बैंड दिया और कहा कि 21 दिन तक शिकायत मत करो, जब भी करो रबर बैंड दूसरे हाथ में कर लो। परिणाम चौंकाने वाले थे। ज़्यादातर लोगों को 21 दिन पूरे करने में 3 से 4 महीने लगे, क्योंकि वो रोज़ाना इतनी शिकायतें करते थे कि हर बार रबर बैंड बदलना पड़ता था और दिन वापस से शुरू होता था। लेकिन जिन्होंने 21 दिन पूरे किए उनकी ज़िंदगी बदल गई। रिश्ते बेहतर हुए, सेहत सुधरी, काम में तरक्की हुई और सबसे बड़ी बात, वो खुश हो गए। यह प्रयोग इतना लोकप्रिय हुआ कि डॉक्टर बोवेन की किताब ए कंप्लेंट फ्री वर्ल्ड दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ी। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब ठीक है, लेकिन मैं करूँगा कैसे? तो मैं तुम्हें 5 ठोस तरकीबें बताता हूँ। पहली तरकीब है, मौसम की शिकायत बंद करो। यह सबसे आसान जगह से शुरू करो। जब भी गर्मी लगे या बारिश हो, मन में आए कि कितनी गर्मी है, बस उस पल रुको और सोचो कि आज का मौसम क्या मौका दे रहा है। बारिश में घर में बैठकर कुछ पढ़ने का मौका, गर्मी में सुबह जल्दी उठने का मौका,
दूसरी तरकीब है सोशल मीडिया पर शिकायत बंद करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कितनी पोस्टें देखते हो जो शिकायतें हैं, और तुम खुद भी कभी ना कभी ऐसी पोस्ट डालते हो। यह बंद करो। अगर कुछ डालना है तो समाधान डालो, प्रेरणा डालो। तीसरी तरकीब है अपनी भाषा बदलो। जब कहो कि मुझे यह करना है तो बदलकर कहो मैं यह करना चाहता हूँ। जब कहो कि यह बहुत मुश्किल है तो बदलकर कहो यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं कर सकता हूँ। छोटी छोटी भाषा की बदलाव बड़ा फर्क डालती है। चौथी तरकीब है शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाओ। यह क्रूर नहीं है, यह जरूरी है। जिम रॉन ने कहा था कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे सबसे करीबी 5 लोग शिकायत करते हैं तो तुम भी करोगे। पांचवी तरकीब है हर रोज एक समाधान लिखो, बस एक। जो भी परेशानी हो उसका एक संभावित समाधान लिखो, चाहे वो समाधान तुरंत काम आए या ना आए, बस लिखने की आदत डालो। अब एक आखिरी बात, और यह सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग यह चुनौती लेंगे, कुछ 3 दिन बाद छोड़ देंगे, कुछ 5 दिन बाद, और कुछ लोग पूरे 7 दिन पूरे करेंगे। जो लोग छोड़ देंगे वो क्या करेंगे? वो शिकायत करेंगे, कहेंगे कि यह चुनौती बेकार थी या कि यह मेरे लिए नहीं था, और इसी तरह वो वापस उसी जाल में जाएंगे। लेकिन जो पूरा करेंगे वो एक बात समझेंगे जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई किताब नहीं दे सकती, सिर्फ अनुभव देता है। वो बात यह है कि तुम्हारे पास ताकत है, असली ताकत। वो ताकत जो हर इंसान में होती है लेकिन शिकायतों के नीचे दब जाती है, और जब वो ताकत सामने आती है तो जिंदगी बदलती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यह समझा, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था। व्यापार में नुकसान था, परिवार में तनाव था, और मैं एक रात बैठकर सोच रहा था कि क्या मैं सच में बदल सकता हूँ। और उस रात मुझे एक विचार आया। मैंने सोचा कि अगर मैं एक हफ्ते भर एक भी शिकायत नहीं करूंगा तो क्या होगा। बस एक हफ्ता। वो एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल हफ्ता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरा दिमाग एक नई दिशा में सोचने लगा। मुझे ऐसे मौके दिखने लगे जो पहले कभी नहीं दिखे, और धीरे धीरे मेरी जिंदगी उस दिशा में जाने लगी जहां मैं जाना चाहता था। और यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं। तो आज से, अभी से यह चुनौती शुरू करो। अपना रबर बैंड पहनो, कमेंट में लिखो पहला दिन मैं स्वीकार करता हूं, और 7 दिन तक यह देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं तुम्हें एक वादा करता हूं, अगर तुम इन 7 दिनों को पूरे दिल से जियो तो तुम एक नई दुनिया देखोगे। वो दुनिया जहां तुम खुद के सबसे बड़े दोस्त हो, जहां हर समस्या एक अवसर है, जहां हर दिन एक नया मौका है। यही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। यही वो चाबी है जो मैंने 500 सफल लोगों में देखी, और यही वो चाबी है जो तुम्हारे पास भी है। बस तुम्हें उसे शिकायतों की धूल से साफ करना है। 7 दिन बाद मिलते हैं एक नए तुम के साथ। और अगर तुम और गहराई से समझना चाहते हो कि दिमाग को कैसे पूरी तरह बदला जाए तो वो वीडियो देखो जो अभी स्क्रीन पर आ रही है।